नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम अभी नक्षत्रों पर बात कर रहे हैं। नक्षत्रों की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरे 27 नक्षत्रों के विषय में जानेंगे। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और नक्षत्र की राशि स्वामी शुक्र हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तारों के समूहों को नक्षत्रों का दर्जा दिया गया है, ये हम सभी जानते हैं। और रोहिणी नक्षत्र 5 तारों का समूह है। यह नक्षत्र फरवरी माह के मध्य भाग में आकाश के पश्चिम दिशा में रात के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दिखाई देता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की राशि वृषभ होती है और इस राशि में रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के पीछे जो कथा है मित्रों, वह यह है कि रोहिणी चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक है। ये सबसे सुंदर और तेजस्विनी थी, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली थी। रोहिणी प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे, इसीलिए इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। आकाश मंडल में जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के पास आते जाते हैं तब उनमें निखार और अधिक बढ़ जाता है। अब रोहिणी नक्षत्र वालों के जो नाम अक्षर होते हैं उनको जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों का नाम अक्षर ओ होता है। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातकों का नाम अक्षर व होता है। रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण के जन्म लेने वाले जातकों का नाम अक्षर वी होता है। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातकों का नाम अक्षर वू होता है। तो जिस भी चरण में आपका जन्म हुआ है उसी के अनुसार ये उसके नाम अक्षर हैं। अब रोहिणी नक्षत्र की अन्य चीज़ों को जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र बेहद अच्छा और रजोगुणी स्त्री नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। इसकी जाति शूद्र है, योनि सर्प है, महावैर योनि नकुल है, गण मनुष्य है और नाड़ी अंतय है। इस नक्षत्र के जातकों के नेत्र बेहद आकर्षक और मोहित करने वाले होते हैं। जातक स्त्री सौंदर्य कला में निपुण, रूपवान, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, मधुरभाषी, समाज में अच्छे प्रवचन देने वाला, अंश से संबंधित जलन करने वाला, यानी थोड़ी बहुत ये किसी दूसरे व्यक्ति से जलन भी रख सकते हैं। ईश्वर का प्रेमी, गंभीर मनन करने वाला, विचार करने वाले होते हैं। ये शांत स्वभाव के, प्रेम वासना में लिप्त और समाज में सम्मानित और मनोरंजन करने वाले होते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र के पुरुष जातकों के विषय में जान लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं देखने के लिए हमें मिलती हैं। रोहिणी नक्षत्र के पुरुष जातक दिखने में कमजोर, चौड़े कंधे वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, कोमल शरीर वाले और सुंदर होते हैं। इस नक्षत्र के जातक छोटी छोटी बात पर भड़कने वाले, गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता है, जल्दी ही शांत हो जाता है। ये अपने वादे के पक्के, अपने विचारों पर खरे उतरने वाले, अपनों से छोटे लोगों में कमी देखने वाले, किसी भी बात को जल्दी ही भूल जाने वाले,
कमज़ोर लोगों को सताने वाले, सच का साथ देने वाले, दूसरों की बात पर जल्दी भरोसा ना करने वाले होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के पुरुष जातकों की एक खास बात होती है मित्रों कि ये अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी और धैर्य तथा मन लगाकर करते हैं। ये अपने विचारों के अनुसार काम करना पसंद करते हैं, जिसके कारण लोगों की नज़र में ये कई बार गिरे हुए भी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मनमानी के अनुसार कार्य करे, कई बार लोग उसके कार्यों को पसंद नहीं करते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को 18 वर्ष की उम्र से लेकर 36 वर्ष की उम्र तक अपने आर्थिक जीवन, शिक्षा और सेहत के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। इस पीरियड को हम एक प्रकार से इनका परीक्षा समय कह सकते हैं, यानी इस उम्र में इनकी परीक्षा ली जाती है और बाद में ये सुख का आनंद ले पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा देखा भी गया है कि इस नक्षत्र के पुरुष जातक 36 वर्ष की उम्र के बाद लगभग 65-66 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन में सुख का आनंद लेते हैं। ये लंबा जीवन यापन करने की इच्छा रखने वाले, मृत्यु से डरने वाले और अपनी सेहत के प्रति काफी सतर्क होते हैं। इनका विचार सबसे अलग होता है, जिसके कारण ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। ये अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके कारण कई बार इनका दाम्पत्य थोड़ा दुखद रहता है। रोहिणी नक्षत्र की स्त्रियों के विषय में जान लेते हैं कि इस नक्षत्र की स्त्रियां कैसी होती हैं। रोहिणी नक्षत्र की स्त्री जातक दिखने में सुंदर, कोमल शरीर वाली, गोरे रंग वाली, पतले और आकर्षक नयन वाली, लंबाई थोड़ी इनकी कम होती है या जिसे हम मध्यम लंबाई कहें, ऐसी लंबाई इनकी होती है। ये रानी के समान रहती हैं, भगवान पर भरोसा करती हैं, सभी लोगों का ज्ञान रखने वाली होती हैं, यानी ज्ञानी और चतुराई से काम करने वाली होती हैं, प्रेम के प्रति आकर्षण बनाए रखने वाली और जीवन का आनंद लेने वाली होती हैं, खुश रहती हैं, जल्दी घबराने वाली होती हैं, बात बात पर थोड़ा क्रोधित हो जाती हैं, परेशानियों को इसी से वे निमंत्रण दे देती हैं, छुपी रुस्तम होती हैं, किसी को अपनी बात जल्दी से नहीं बताती हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करने वाली और खराब समय में लोगों के साथ रहने वाली होती हैं। इस नक्षत्र की जो बालिकाएं होती हैं या पुरुष भी होते हैं मित्रों, वे पढ़ने में बहुत तेज नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी काम को दिमाग लगाकर करने वाले होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्त्री जातकों को अपने वैवाहिक जीवन को यदि खुशहाल बनाए रखना है तो उन्हें अपनी मनमानी को थोड़ा त्यागना चाहिए और जीवन साथी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, जिसके कारण इनके बीच मतभेद कम हो जाएंगे। ये स्त्रियां अपने परिवार में खुशियां बनाए रखने का प्रयास तो करती हैं, जिसके कारण ये अपने पति से और बच्चों से बहुत अधिक प्रेम भी करती हैं। अब मित्रों, हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो स्त्री और पुरुष दोनों में ही देखी जाती हैं इस नक्षत्र के। जैसे कि ये लोग जनता के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को करता है, मन का काफ़ी चंचल होता है, ये अपनी ही दुनिया में रहने वाला होता है। यह पिता की अपेक्षा माँ से अधिक लगाव रखते हैं, माँ से भी इनको स्नेह और हर मोड़ पर सहयोग मिलता है। अपने लक्ष्य को लेकर ये काफ़ी गंभीर होते हैं और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। इनको व्यवस्थित ढंग से काम करना बहुत पसंद होता है और किसी परिवर्तन को भी ये सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोग
सुमार्ग पर चलने वाले और मधुरभाषी होते हैं। इसीलिए ये जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। रोहिणी नक्षत्र के लोग जो होते हैं मित्रों, उनका भाग्योदय 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण इनकी शारीरिक सुंदरता तो काफ़ी होती है, परंतु यह सुंदरता जैसे जैसे ये बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं कम होती जाती है। धीरे धीरे करके इनकी सुंदरता नष्ट होने लगती है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति हमेशा इनका आकर्षण रहता है और विपरीत लिंगियों का भी ये काफ़ी आदर करते हैं। जिस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं उसमें इन्हें यश मिलता है। किसी एक चीज़ में लंबे समय तक रहना इनको पसंद नहीं आता है। इन्हें चीज़ें बदलते रहना अच्छा लगता है। घूमने फिरने का इनको काफ़ी शौक होता है। इसीलिए परिवार के साथ या अकेले कैसे भी ये घूमना बहुत पसंद करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। आगे हम जानते हैं कि इनको वर्तमान जो होता है उसका आनंद लेने का बहुत शौक होता है। जैसे कुछ लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के लोग वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। इसी स्वभाव के कारण ये कोमल और विनम्र होते हैं। यह अपने दिमाग की बजाय दिल की सुनना पसंद करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं, भविष्य की चिंता कम करते हैं और वर्तमान में रहकर चीज़ का आनंद लेते हैं। अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार होते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। इसी स्वभाव के कारण बॉस और साथ में काम करने वालों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय होते हैं और इसी स्वभाव के कारण इनके शत्रुओं की भी संख्या काफ़ी अधिक रहती है। धर्म कर्म के कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग महिलाओं के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। कई बार अपनी मनमर्जी के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक रहती है। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने के कारण इनकी आत्मा पवित्र होती है। हर सामाजिक उत्सव में भाग लेते हैं, जिससे इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति ही कई बार इनको चोट पहुंचाता है और उसे ये कभी भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति खराब है तो इनको काफ़ी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित आ सकती हैं और ये भूत प्रेत नज़र आदि इन चीज़ों में भी बहुत अधिक विश्वास करते हैं। मित्रों, हमने रोहिणी नक्षत्र की लगभग सभी बातों को जाना। अब अंत में हम इस नक्षत्र के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपायों को जानते हैं, जिससे कि अगर इस नक्षत्र के लोग कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनको उनसे मुक्ति मिल सके। तो इस नक्षत्र के लोगों को गाय को चारा खिलाना चाहिए और गाय को पानी पिलाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। किसी गरीब, कुम्हार, धोबी या मूर्तिकार, मिस्त्री आदि की मदद करनी चाहिए जो निर्माण कार्य करते हैं। ये सफ़ेद, पीला या हल्के क्रीम कलर के वस्त्रों का अधिक उपयोग करें ताकि इस नक्षत्र के लोगों में सहन शक्ति में वृद्धि हो और इन्हें किसी अच्छे ब्राह्मण को बर्तन, वस्त्र तथा घी का दान भी करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने रोहिणी नक्षत्र के बारे में सभी कुछ जाना। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए
तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।